असल में दोस्तों आइए हमारे पास 14 प्रो मैक्स है जो कि आजकल एक ट्रेंडिंग पे फ़ॉल्ट है और बहुत ज़्यादा फ़ॉल्ट ये मार्केट के अंदर है कि फ़ोन चलते चलते ओरिजिनल एलसीडी का टच जो है वो स्टक कर जाता है। हालांकि ये एलसीडी हमने उतार के दूसरे फ़ोन पे लगा के चेक कर लिया है, एलसीडी 110% ओके है। उसके बाद इसके ऊपर कॉपी एलसीडी लगाई है, वो भी वर्किंग पे है। ठीक है, तो इससे पहले हमने हमारे पास एक फ़ोन आया था जो कि कस्टमर को थोड़ी ज़्यादा जल्दी थी, इस वजह से उसकी कॉपी एलसीडी लगाई तो कॉपी एलसीडी बिल्कुल 100% वर्क कर रही थी। लेकिन जेन्युइन उसी फ़ोन के ऊपर भी हमने जेन्युइन लगाई एलसीडी लेकिन वर्क नहीं की। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम कॉपी का जैसे ही हमने मैसेज रिमूव करने की कोशिश की है तो उसका भी टच जो है वो स्टक हो गया। तो आज हम इसका करते हैं जनाब कीचा कबाड़ा कि ये जेन्युइन एलसीडी पे टच क्यों नहीं वर्क हो रहा। ठीक है, तो देखते जाइएगा कंप्लीट वीडियो। तो ये नहीं दोस्तों, ये हमने जो है ना इसकी अभी बोर्ड निकाला नहीं है, लेकिन इसकी जीआर जो है कम्प्लीटली है। ठीक है, जो कि ये है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है जनाब, सबसे पहले हमने चेक करने हैं जनाब 5 वोल्ट। ठीक है, ये 5 वोल्ट टच के पहले जो है बूस्टर के जो है बना रहे हैं 5 वोल्ट, वो सबसे पहले हम चेक करेंगे, जो कि मोस्टली आपको पता है कि ये डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो ये अभी देखें, ये यहाँ से अगर 5 वोल्ट बन रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये जो आपका बूस्टर टच का बूस्टर है ये शॉर्ट नहीं है। अगर ये शॉर्ट होना तो क्या होगा कि आपके वोल्टेज जो है वहाँ पे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ यही है, क्योंकि इन फ़ोनों के अंदर कोई भी इस तरह का जो पीछे हमने काम किया इस तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं आया। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जनाब इसके अंदर ये कैप मोस्टली शॉर्ट हो जाता था या फिर बूस्टर ये शॉर्ट हो जाती थी, तो रिप्लेसमेंट करने से ओके हो जाता था। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या नाम है जनाब, इसका एक पिन आउट जो कि हमारी यूट्यूब के से भी रिलेटेड है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जनाब आपको दिखाने की, गालबन यही है मेरा ख्याल है, 100% तो मैं नहीं, ये नहीं है जी। मैं दरअसल आपको सीमेटिक्स के ऊपर नहीं बता रहा, मैं आपको एक एक चीज़ वैसे ही जो है आपको बताऊंगा, ताकि आपको काम करते हुए किसी किस्म का जो है टेंशन ना हो। ठीक है, ये एनालॉग आ गया। ठीक है, ये एनालॉग सिग्नल वहाँ पे चला गया जनाब। तो ये यूट्यूब के अंदर, मैं ज़रा एक सेकंड वेट करें, मैं ज़रा इसे कंफर्मेशन ज़रा कर लूँ, क्योंकि तो ये नहीं दोस्तों, ये हमारी तकरीबन बनती है जो है तकरीबन 10वीं पिन बन रही है। ठीक है, तो ये 10वीं पिन जो है E75, जैसा कि आपको पता है कि ये जो है यूट्यूब से रिलेटेड है। ठीक है, टच आईडी इसने बनानी है। ठीक है, तो ये आपकी यूट्यूब की वजह से भी ये जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी हम पिन चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है जनाब, सबसे पहले वो ये कि जिस आईसी के अंदर आपकी यानी कि जो डिस्प्ले के अंदर लगी हुई है, ठीक है, डिस्प्ले आईसी, उसके जिसमें मैसेज है वो सबसे पहले चेक करेंगे जनाब, वो है जनाब I2C3। ठीक है, 1.8 वोल्ट है, ये हम करेंगे जनाब DSO से ऑटो पे रख के चेक करेंगे। ठीक है, तो इसका देखते हैं कि ये सिग्नल बनाती है या नहीं। ठीक है, 2 ये हैं, उसके बाद आपको आगे दिखाता हूँ जनाब 2 और भी हैं। ठीक है, तो ये आप देखिएगा, ये देखें, अब इसका फॉल्ट ये यहाँ पे भी जो है ना पॉसिबिलिटीज़ है। एक फ़ोन हमारे पास आया था, ये तकरीबन 15-20 दिन पहले, उसके अंदर ये मॉस्फेट था। ठीक है, जो कि पीछे से ये आप चेक करें, ये सप्लाई वही है जो है I2C3 की। ठीक है, ये एप्लीकेशन प्रोसेसर से आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोबारा जनरेट हो के, ठीक है, तो आगे फॉरवर्ड 1.8 वोल्ट ये गई और साथ में एक ये गई। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे जा रही हैं, तो इनसे हम DSO के साथ चेक करते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। अभी SDA के ऊपर रखी है, तो ये मैंने ऑटो पे करके ज़रा चेक करने लगा हूँ क्या हमारा सिग्नल बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, ये देखें, ये हमारा सिग्नल बन रहा है, साथ में यहाँ पे ये देखें, ये वोल्टेज शो करवा रहा है कि 1.8 वोल्ट भी जो कि बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी SDA जो कि डाटा लाइन है वो प्रोसेसर से बिल्कुल ओके है। ठीक है, उसके बाद SCL चेक करते हैं, तो SCL को भी फ़िलहाल तो आप चेक करें यहाँ पे ओके है, लेकिन मैं फिर भी इसे ऑटो पे करके एक दफ़ा करता हूँ कि बाद दफ़ा पिन लूज़ हो जाती है। ठीक है, ये ऑटो पे मैंने रखी हुई है DSO। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ये 1.52 वोल्ट। ठीक है, तो ये भी तकरीबन हमारा सिग्नल ओके है। अभी हम चेक करेंगे जनाब, उसके बाद 5 वोल्ट की सप्लाई जो है, तो यानी कि 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी क्या ओके बन रही है या नहीं बन रही। वैसे तो वोल्ट हमने मीटर के ऊपर चेक किए हैं, वोल्टेज तो बन रहे हैं। ठीक है, इसकी GR हमने जैक की कंप्लीट ले ली हुई है। ये हमारा जो है क्या सीन है, वहाँ पे अगर वोल्ट बन रहे हैं तो ओके है, अगर नहीं बन रहे तो फिर उसके आगे काम करते हैं जनाब। ये मेरा ख्याल है फ़ोन की बैटरी लो है, तो अभी चेक करते हैं। अभी जनाब वोल्टेज जो है हमारे रिवर्स हो गए हैं, तो एक दफ़ा मैं दोबारा चेक करता हूँ। इसे ऑटो पे रखते हैं।
ये जी मेरा ख्याल है कि वोल्टेज जो है ना प्रॉपर नहीं बन रही, यहाँ पे 48.0 मिली वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्ट आने चाहिए हमारे 5 जो कि रेगुलर हैं। ठीक है, तो ये मैंने फ़ोन को पहले जस्ट इसे जो है ना अपना सिर्फ GR ही ली है, इसके अलावा मैंने कोई चीज़ चेक नहीं थी की। आपके सामने ही है जो कुछ है। तो अभी इसका बोर्ड निकाल, ये जनाब हमने कर लिया पेड़ लहदा, इसलिए लगता हूँ नीचे अभी हीट है, गर्म ज़्यादा है, तो इसे आगे चेक करते हैं, ज़रा ठंडा हो जाता है तो ये देखें दोस्तों, मैंने अभी इसके ऊपर ये देखें कॉपी LCD लगाई है, तो ये वर्किंग कर रहा है। ठीक है, ये आप चेक करें। ठीक है, ये कॉपी LCD है, तो इसे मैं करता हूँ जनाब बंद, ताकि आपको कम से कम इस चीज़ का आइडिया हो जाए। ठीक है, कि इसके अंदर इशू क्या है। तो ये मैंने लगा दिया, ये आप चेक करें ओरिजिनल LCD है। ठीक है, तो ये इसी की अपनी LCD है। तो ये फ़ोन जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ ना, बिलीव करें ये सारी की सारी आपके सामने ही फ़ोन को खोला है, आपके सामने ही सारा डायग्नोज किया है, और आगे भी इसके ऊपर जो काम करेंगे, ठीक है, वो सारी की सारी वीडियो आपके सामने ही होगी। बेसिक होता ही है कि कुछ लोग काले करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये मुझे इस तरह की वीडियो बनानी पड़ जाती हैं। ठीक है, अभी ये देखें, ये चेक करें। ठीक है, अब ये नहीं वर्क हो रहा। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं वर्क हो रहा। तो ये जनाब करते हैं इसे डिस्कनेक्ट, तो इसके आगे काम करते हैं जहाँ पे हमारे 5 वोल्ट नहीं थे बांधे। ठीक है, तो असल में आपको एक बात बताता चलो, हुआ ये है कि जिस तरह के इससे पहले हमारे पास फ़ोन आए हैं, जो कि कम से कम 15-20 हम फ़ोन बना चुके हैं, वीडियो नहीं बना सके उसके ऊपर। ठीक है, तो उन फ़ोनों के अंदर मोस्टली जो प्रॉब्लम निकल रही थी वो थी प्रोसेसर की। लेकिन क्योंकि आपके सामने DSO पे चेक किया, तो वहाँ पे जो है ना नेगेटिव वोल्ट जो है ना 5.8 बन रहे थे। तो जहाँ पे हमें नेगेटिव वोल्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव वोल्ट। तो पॉजिटिव वोल्ट क्योंकि नहीं बन रहे, तो आगे जैसा कि आपको सीमेटिक के ऊपर मैंने बताया। ठीक है, तो इसका देखते हैं जनाब। सबसे पहले बूस्टर जो कैप है, ठीक है, आमतौर पे हम क्या करते हैं, डायोड मोड पे रख के, तो ये इस तरह एक ग्राउंड पे रखी, तो आगे पीछे ये चीज़ करते रहते हैं, तो शॉर्टेज मिल जाती है। लेकिन ये एक वाइट कैप है जिसे हमने इस तरह चेक करना है। ठीक है, तो ये देखें, इधर मीटर की तरफ करें जी, तो ये जो कैप है ना, ये शॉर्ट है। तो इस कैप को हम करेंगे जनाब रिप्लेस। इसके अलावा फिलहाल हमारे पास कोई और जो है हल नहीं है। ठीक है, तो ये कैप सबसे पहले इधर आ जाए जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैप PF है, UF है, क्या चीज़ है। ठीक है जी, तो ये जनाब खोलते हैं सीमेटिक। ठीक है, तो ये जनाब ये वाला कैप है हमारा, 5.4 वोल्टेज है। ठीक है, तो इसे करते हैं जनाब क्लिक। तो थोड़ा सा जो है इसका जो मेरे पास है वो थोड़ा सा स्लो चलता है इसका सेटअप। ठीक है, तो ये जनाब ये चेक करें। तो बेसिक जो आपको इधर सीमेटिक्स के ऊपर दिखाने का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि अगर आपके पास किसी वजह से ये बोर्ड नहीं पड़े हुए, यानी कि स्क्रैप के में नहीं पड़े हुए, तो आपके पास 14 Pro Max का बोर्ड नहीं पड़ा हुआ, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके पास जो है किस बोर्ड से कौन सा जो है आप कैप जो है वो उतार सकते हैं। तो ये कैप है जनाब, इसमें देखें आप 10 UF का कैपेसिटर कैप है, तो जो है 10 वोल्टेज का ही कैप है। ठीक है, तो ये तो इसकी अपनी आईडी है। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग जो है वो 20% होती है। ठीक है, तो ये बूस्ट कैप जो है हम करेंगे रिप्लेस। पहले मैं देखता हूँ कि हमारे पास अगर कोई फ़ोन सेम इसी तरह का पड़ा हुआ तो वहाँ उससे उतार देंगे। अगर उससे ना हुआ तो सेम इसी तरह आपके 13 Pro Max के अंदर भी सेम लोकेशन में पड़ा हुआ है। उसके बाद आगे अपना 15 सीरीज़ के अंदर भी सेम वैल्यू सेम सब कुछ है। ठीक है, वहाँ भी बूस्टर के साथ यही कैप लगा हुआ है। तो अगर इस इन सब के अलावा भी अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 12 Pro Max है, तो उसके ऊपर भी आप ये 10 UF यहाँ पे रख के सर्च करेंगे, इधर 10 UF सर्च करेंगे। ठीक है, तो 10 UF के जितने भी फ़ोन के अंदर कैप होंगे वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं पास जो है ना कुदरती तौर पे पहले ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका कैप जो है वो करते हैं रिप्लेस। ठीक है, तो ये इस तरह के कैप जो है मुख्तलिफ IC को जो है रन कराने के लिए ये लगे होते हैं। तो जिसकी वजह से बच्चे जो नए स्टूडेंट हैं वो इसके ऊपर काम नहीं कर सकते, वो इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, या फिर उन्हें पता ही नहीं होता। ठीक है, तो ये लाजमी चाहिए। अगर उनके पास अगर इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता तो फिर क्या करेंगे जनाब, एक ही काम है, वो है स्वाइप। ठीक है, स्वाइप कर देंगे तो फ़ोन का वैसे बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये फ़ोन तो बिल्कुल हेल्दी है, तो ये बिल्कुल हेल्दी ही रहेगा। ठीक है, तो ये सेम जो है पोजीशन से मैंने दूसरा मदरबोर्ड लिया, तो सेम से मैं उतार देता हूँ। उतारने के बाद फिर भी मैं एक दफ़ा इसे चेक करूँगा। उसके बाद दफ़ा ऐसा होता है कि सप्लाई भी शॉर्ट हो जाती है।
तो उसमें सप्लाई भी आपको रिप्लेस करनी पड़ सकती है। अभी थोड़ी देर पहले किसी बंदे से मेरी बात हुई, वो कहता जी मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने के लिए पढ़ा लिखा होना लाजमी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पढ़ा लिखा होना लाजमी नहीं है, आपके पास नॉलेज होना लाजमी है। ठीक है, तो अभी जिस तरह हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट अगर बात करें तो पढ़ा लिखा भी होना लाजमी है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये है कि दुनिया में कहीं भी आपके जितने भी टेक्नीशियन हज़रात हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं हैं। बेशक एक इंजीनियर साहब हैं, लेकिन वो काम करवा सकते हैं, कर नहीं सकते। करने वाला जो बंदा होगा वो आपको पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाए, वो आपको कम पढ़ा लिखा ही मिलेगा, अंडर मैट्रिक होगा या मिडल में होगा या मैट्रिक पास होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ठीक है, इसमें होगा। ज़्यादा पढ़ा लिखा इस चीज़ के अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमने जनाब इसका लगा दिया कैप लगा के, तो आगे देखते हैं कि क्या हमारी एलसीडी रन हुई है। तो इंशाल्लाह भी दोबारा आ गए हैं जनाब। हमारे असल ईद के बाद हमें टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। ठीक है, तो ये आज से इंशाल्लाह आपको डेली बेसिक पे इंशाल्लाह आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है ना वो मिलती जाएंगी। तो बात चलिए, जब तक ये ऑन होता है तब तक हम बात कर लेते हैं। ये DSO कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए आपको, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के अंदर इतना ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा नॉलेज आपके पास हो कि आपने 32K की जो वैल्यूज़ है या आपने जो कमांड है वो हम कैसे करेंगे, चेक करेंगे, या I2C को कैसे चेक करेंगे, यानी कि मुख्तलिफ जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कैसे चेक करेंगे, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो ये अभी आप चेक करें। ओहो, एक सेकंड जी, ये आप चेक करें। ठीक है, तो ये हमारा फ़ोन जो है ना ये आप चेक करें। ठीक है, ये ओरिजिनल एलसीडी है, तो ये हमारा फ़ोन रन हो गया। ठीक है जी, तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।